हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था लेसन 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। हम ये कर चुके हैं चैप्टर और आज हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। जिस भी बच्चे ने उस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो वो सबसे पहले वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज आपके इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, न्यूमेरिकल ही हैं। ठीक है, तो जब तक आपको चैप्टर नहीं समझ आएगा तो आप न्यूमेरिकल्स भी नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज हम करते हैं लेसन 8 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ कार। ये क्या कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है कार की स्पीड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें कार की स्पीड को फाइंड आउट करना है। दैट ट्रेवल्स 150 मीटर्स इन 10 सेकेंड, एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या गिवन है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें, है ना। तो देखो क्या कहा है इसने, कार की स्पीड को तो हमें फाइंड आउट करना है और इसने कहा वो ट्रेवल कितना कर रहा है, 150 मीटर वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने हमें क्या किया है, डिस्टेंस गिवन है आपको, कितना गिवन है, 150 मीटर। और जो टाइम दिया है आपको, वो दिया है आपको 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड आपको टाइम दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, स्पीड। स्पीड आपको फाइंड आउट करना है और हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, हमने किया था ना चैप्टर में, डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कीजिए इसमें। डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको, डिस्टेंस आपका 150 मीटर एंड टाइम है आपका 10 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो 10 से 10 कट हो गया आपका, तो आपके पास जो स्पीड बची है, स्पीड क्या आया है आपका, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो पर इसने एक चीज कही है इसमें लास्ट में कि आपको जो आपका आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में देना है। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड को, है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 18/5। ठीक है, अब हमने 18/5 से मल्टीप्लाई क्यों किया है वो देख लेते हैं एक बार। देखो हमें पता है, हमें किस में वैल्यू गिवन, मीटर पर सेकंड में गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमें इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 1/1000 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, हमें पता है। देन सेकंड, 1 सेकंड में कितने आवर होते हैं, 1 सेकंड में होते हैं हमारे पास 1/3600। ठीक है, आवर। अब अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो क्या बना, 1/1000। अब देखिए यहाँ पे 1/3600 आपका डिवाइड में है, तो जब ये ऊपर जाएगा, है ना, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 20 से 20 कट हो गई, 2 5 ज़ा 10 और 2 के टेबल पे आ जाएगा 18, है ना। तो यानी कि जब भी आपको 1 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, देन हम क्या करेंगे, 18/5 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और एक और चीज़ देख लीजिए, अगर मुझे 1 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, और मुझे इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बस सिंपल है। अब हमारे पास वैल्यू मीटर पर सेकंड में थी और हमें क्या करना है, अपने आंसर को हमें लाना है, हमारा जो स्पीड है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या करेंगे, 15 हमारी वैल्यू थी, है ना, जो स्पीड आई थी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे से 18/5 से। कर दिया हमने इसे मल्टीप्लाई। अब देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15।
बचा क्या हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 18 और 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर जो कि हमें किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये देखो, रनर कंप्लीट्स 400 मीटर्स इन 50 सेकेंड। एक रनर था, उसने कंप्लीट किया है 400 मीटर को 50 सेकेंड में। ठीक है, अनदर रनर जो दूसरा था उसने कंप्लीट किया सेम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कितना था 400 मीटर था, उसको 45 सेकंड में क्या किया है, कंप्लीट किया है। वो हैज़ अ ग्रेटर स्पीड, किसकी स्पीड ज़्यादा है, एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रनर की जो देखो हम इसको चाहे अलग अलग दो दो ले सकते हैं, है ना। तो देखो क्या करेंगे, जो फर्स्ट रनर है, ठीक है, जो फर्स्ट रनर है उसकी उसने क्या किया, डिस्टेंस है फर्स्ट रनर की, क्या है जो डिस्टेंस है कितनी है 400 मीटर, उसने कंप्लीट किया फर्स्ट रनर, या तो आप ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट रनर कंप्लीट डिस्टेंस, उसने कंप्लीट किया है डिस्टेंस कितना, इतना। ठीक है, और जो उसका जो टाइम है, टाइम कितना लिया है उसने 50 सेकंड लिया है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट रनर की जो हमारी स्पीड है वो क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 400 एंड टाइम है हमारे पास 50, तो 0 से 0 कैंसल आउट, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, तो यानी कि जो स्पीड है हमारे फर्स्ट रनर की वो क्या आई 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट रनर की ये आ चुकी है। अब वो क्या कह रहा है देखिए, कि जो सेकंड रनर ने भी सेम डिस्टेंस किया है ट्रेवल। ठीक है, तो यानी कि जो डिस्टेंस डिस्टेंस जो कंप्लीट जो है, ठीक है, फर्स्ट रनर ने जो डिस्टेंस कंप्लीट किया था वो 400 था, तो जो डिस्टेंस जो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट रनर ने कंप्लीट डिस्टेंस कितना था, तो एंड सेकंड रनर कंप्लीट्स डिस्टेंस। ठीक है, सेकंड रनर ने कितना डिस्टेंस है उसको कंप्लीट किया है, सेम ही था जितना फर्स्ट का था, बट टाइम कितना लिया उसने, उसने टाइम लिया है 45। ठीक है, 45 सेकेंड। अब हमें इसका बताना है कि उस स्पीड कितनी हुई, स्पीड का वही सेम हो जाएगा ना, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस कितना है हमारे पास 400 मीटर एंड टाइम इज 45 सेकेंड। ठीक है, 45 सेकेंड है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व आउट करते हैं इसको, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40 एंड 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है 80/9। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आता है ये 8.89 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ चुका है, स्पीड आ चुकी है सेकंड रनर की। अब देखिए हमें क्या करना है, अब इसने क्या क्वेश्चन पुट किया था कि वो हैज़ अ ग्रेट स्पीड, किसकी स्पीड ज़्यादा है ना, किसकी स्पीड ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा देखो हमें साफ पता चल रहा है कौन है, ये तो है 8 मीटर और ये है 8.89, तो कौन ज़्यादा हुआ, तो सेकंड रनर, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि सेकंड रनर वो इज फास्टर। और फिर उसने कहा है कि वो कितना फास्ट है आपको वो भी बताना है। ठीक है, कितना फास्ट है, तो कितना फास्ट है वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये तो था 8.89, ठीक है, और उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर देते हैं हम, फर्स्ट वाले को माइनस करो तो कितना आएगा 0.89 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड रनर इज फास्टर बाय, कितना फास्ट है सेकेंड रनर उससे, 0.89 मीटर पर सेकेंड, इतना फास्ट है वो उससे। ठीक है, अब देखिए थर्ड देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, एक ट्रेन की स्पीड से चल रही है। ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी दी है, 25 मीटर पर सेकेंड, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, और उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसका जो डिस्टेंस है वो है 360 किलोमीटर। हाउ मच टाइम डज इट टेक, उसने कितना टाइम लिया है आपको ये बताना है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम को। तो टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है क्या फॉर्मूला है। देखो नॉर्मल हमें पता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या तो आप यहाँ पे नॉर्मल ऐसे वैल्यूज को पुट कर दो। ठीक है, स्पीड कितना आपका 25 है, डिस्टेंस कितना है 360 है, टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है नहीं और हम टाइम को करेंगे फाइंड आउट। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा टाइम के लिए, यहाँ पे ना देखो हम टाइम के लिए यहाँ पे टी ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल टी ले लेते हैं। अब देखो 25 को टी से मल्टीप्लाई किया, 25t इज इक्वल टू 360 को 1 से मल्टीप्लाई किया 360, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू 360 बाय 25। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब आपको पर इसमें एक और चीज देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस है जो आपका, यहाँ तो है किलोमीटर में। ठीक है, यहाँ तो है किलोमीटर में और यहाँ पे है मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसको पहले कन्वर्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, अब 360 किलोमीटर है, तो अगर 360 को मैं कर दूं 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 361230। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आप हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल तो चलो नॉर्मल मतलब इजी होते हैं, बट वो कई बार क्या होता है यूनिट में थोड़ा कर देता है, तो वहाँ पे हमें यूनिट को देखना कि यहाँ पे तो मीटर पर सेकंड और यहाँ पे है किलोमीटर। तो मैंने क्या किया, इस किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मीटर में ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब हम ठीक है इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम करेंगे डिवाइड, डिवाइड करते हैं जब 25 को, तो क्या आएगा 25 वन जा 25 और 25 को करेंगे तो 14400। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास। अब देखो हमारे पास जो ये आंसर आया है ये आया है हमारा सेकंड में, पर हमें तो क्या करना है। ठीक है, देखो हम इतना भी रख सकते हैं अगर सेकंड में, बट हम इसको आर में भी चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो अगर मैं सेकंड को आवर में कन्वर्ट करूं तो हमें पता है कि 1 आवर में कितने होते हैं सेकंड, 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में कितने आर होंगे, 1/3600 आर। ठीक है, इतना होगा। तो यानी अब ये मेरे पास आंसर है जो, ठीक है ये मेरा सेकंड में आया है, और मैं अगर इसको आर में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारा टाइम है इसको अगर मैं कर दूं 3600 से डिवाइड कर दूं, तो मेरा आंसर है वो सेकंड की बजाय आर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 20 से 20 कट होगी, 36 वन जा 36, 36 फोर जा 144, तो यानी कि जो हमारा टाइम होगा वो क्या आ जाएगा, 4 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। तो दोबारा देख लीजिए एक बार इसे, क्या करना था इसमें, क्या कह रहा था ये कि एक ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन है उसने ट्रेवल किया है
कितनी की स्पीड से? 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। देन कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? 360 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है। देखो ये तो था आपका मीटर में और यहाँ पे है किलोमीटर में, तो यूनिट तो हमें सेम रखनी है ना। तो मैंने क्या किया, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। हमें पता है कि जो 1 किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1000 से, तो आपकी ये वैल्यू आ गई। अब आपको स्पीड फाइंड आउट टाइम फाइंड आउट करना था, तो आप या तो ऐसे कर लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो टाइम है जो, ठीक है, यहाँ से आप सीधा टाइम की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, ठीक है, तो टाइम ऊपर चला जाए, उधर चला जाएगा और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा। ठीक है, देन आप वैल्यू को पुट करते हैं, अपॉन में स्पीड है आपका 25। तब भी देखो सेम चीज ही आ रहा है, जो कंसेप्ट मेरा यहाँ पे था वही क्या और आपका यहाँ पे भी आ रहा है ना। तो वो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करके कर लीजिए, या सिंपल क्या है, टाइम निकालना आपको तो डिस्टेंस बाय स्पीड करके आप कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका एक जैसा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइम को फाइंड आउट किया तो आपके पास ये आया था। अब ये वैल्यू मेरी सेकंड में है, ठीक है, तो मैं इसको आर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और हमें पता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 1/3600 आवर होंगे। ठीक है, अब देखो t इज इक्वल टू, हमारे पास जो सेकंड में थी वैल्यू वो ली, आर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से कर दिया डिवाइड। और अब आपको ये ध्यान रखना है, जब आपका आंसर आएगा तो उसके पीछे एच लिखना है, आर लिखना है आपको। ठीक है, और ये ना हो क्या फिर से उसको सेकंड ही लिख दें, क्योंकि हम उसको कन्वर्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फोर क्वेश्चन है हमारा। ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर, फाइंड इट्स स्पीड इन। कि एक ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 180 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, 180 किलोमीटर इन 3 आवर। अब देखो ये क्या कह रहा है कि आपको स्पीड बतानी है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में बतानी है, मीटर पर सेकंड में बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्पीड फाइंड। देखो ट्रेवल 180 किलोमीटर, ठीक है, देखो डिस्टेंस आपको गिवन है 180 किलोमीटर, टाइम आपको गिवन है 3 आवर। अब वो कह रहा है उसकी स्पीड बताओ। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमारा 180, टाइम है आपका 3 आवर। 3 1 जा 3, 3 6 18, तो ये आ गया आपका, है ना। तो जब किलोमीटर पर आवर में आया आपका आंसर, वो आया आपका 60। तो एक तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। दूसरा वो कह रहा है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को आपको क्या करना है? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद होगा मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको बताया था ना कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो एक बार देख लेते हैं दोबारा से किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। देखो किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं ना ये। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। देखो 2 0 से 2 0 कट, 2 5 जा 10 और 13 कट जाएगा 18 पे। तो यानी कि जब भी आपको 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करते हैं? 5/18 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं, है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो आपको पता होना चाहिए कि 5/18 से क्यों किया है। और अगर उल्टा होता कि मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, देन वो हो जाता है 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड में उसने क्या बोला था? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे स्पीड इन
मीटर पर सेकंड। अब देखो स्पीड कितनी है अपनी 60 है। मीटर पर सेकंड के लिए हमें क्या करना है, 5/18 से कर देंगे हम इसे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आता है, 6×3 = 18, ये आपका कैंसिल आउट, 6×1 = 6, 0। ठीक है, तो हमारे पास आया ये 50/3। और जब बाई हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, 3 को 50 से करेंगे, 3×1 = 3, 20 बना, 20 के नीचे आया हमारा 3×6 = 18। ठीक है, फिर पॉइंट लेंगे 0.67। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या कह रहा है, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 4 घंटे में अगर वो मेंटेन करे सेम स्पीड थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 4 घंटे में। ठीक है, 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर सेम स्पीड से वो चल रहा हो। अब देखो स्पीड अपनी कितनी थी 60। ठीक है, स्पीड है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। अब उसने बोल दिया है कि जो टाइम है 4 आवर में, है ना, टाइम उसने दिया ना हमें कि 4 आवर टाइम ले रहा है, तो वो कह रहा है व्हाट डिस्टेंस विल, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है आपका, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अब देखिए स्पीड कितना है अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर है, इंटू टाइम है आपके पास 4। ठीक है, तो अब 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6×4 = 24 और एक साथ में 0। ठीक है, अब आपको देखो क्या फाइंड आउट कर रहे थे हम, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट हमारी क्या होती है, किलोमीटर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें तीनों चीज फाइंड आउट कर ली है। एक जो फास्ट गैलोपिंग हॉर्स है वो 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहुंच सकता है। हाउ डज दिस कंपेयर टू द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, आप उसकी स्पीड को कैसे कंपेयर करोगे एक ट्रेन के साथ जो मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो ये यूनिट है किलोमीटर पर आवर में और ये है मीटर पर सेकंड में। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला ना कि आपको कंपेयर करनी है दोनों की स्पीड की, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट भी तो फिर सेम होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हमें मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब देखो एक चीज हम मैंने आपको बताई थी, हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना कि जब भी किलोमीटर पर आवर दिया हुआ हो और हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो 5/18 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं 5/18 कैसे आता है। देखो किलोमीटर है, हम इसको कन्वर्ट करना है मीटर में और आर को कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 कट, 2 5 = 10 और 2 1 = 2, 2 8 = 16। यानी कि जब भी हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें 5 मीटर पर सेकंड में तो हम क्या करेंगे 5/18 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही करना है, 72 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5/18 से ताकि मीटर पर सेकंड में ही आ जाइए। ठीक है, अब देखो 18 1 = 18, 18 4 = 72, तो कितना बनाइए 4 5 = 20, ये मेरे पास आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड और जो ये हॉर्स की स्पीड है वो है 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो दोनों में से कौन फास्ट है, किसकी स्पीड फास्ट है, किसकी स्पीड है 20 वाली की, है ना, वो 18 है ये 20 है तो 20 वाला ज्यादा है। और 20 किसकी स्पीड है, ट्रेन की है ना। तो हम क्या कहेंगे कि फास्ट कौन है, द ट्रेन, कि जो हमारा ट्रेन है वो क्या है, फास्टर है। और कितना है, कितना फास्ट है, देखो ये तो था 18 और ये है 20, कितने का डिफरेंस है दोनों में, 2 का। तो ट्रेन इज फास्टर बाय 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बस इसमें हमें यही बताना था। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो
Distinguish between uniform and non-uniform motion using the example of a car. आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस बताना है, ठीक है। किसका यूज करके? एग्जाम्पल जो आपको बताना है, यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे विद नो ट्रैफिक, कि जब आपकी कार एक स्ट्रेट हाईवे पे चल रही है, कोई ट्रैफिक नहीं है, एंड अ कार मूविंग इन सिटी ट्रैफिक, और जब कार क्या है, मूव कर रही है सिटी के ट्रैफिक में, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है कि जब आपकी कार क्या है, किस पे चल रही है, स्ट्रेट हाईवे पे, जब कोई ट्रैफिक नहीं है। तो देखो ट्रैफिक नहीं है तो क्या होगी, कार जो मूव करता है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, ठीक है। और जब ट्रैफिक होगा तो ट्रैफिक की वजह से आपको पता है कि जो आपकी स्पीड रही होगी, अब आप वो नहीं रखोगे, स्पीड को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, देखो इस तरीके से लेंगे, हमें यूनिफॉर्म और इसकी हेल्प से बताना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन का टाइप क्या है। नेक्स्ट यहाँ हमने राइट किया, ये है जब आपका कार ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, ठीक है। स्ट्रेट हाईवे पे है मतलब कि जब कोई ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं हम, जब कार कहाँ पे है, कार इन सिटी ट्रैफिक, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, ये हमने चैप्टर में भी रीड किया था ना, इसको विद एग्जांपल भी हम रीड आउट कर चुके हैं। तो देखो जब कार स्ट्रेट हाईवे पे है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में जो आपकी कार है वो मूव करती है, कैसे मूव करेगी, विद अ कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चेंज ना हो, ठीक है, जैसा है वैसा ही रहे। तो वो कांस्टेंट स्पीड से ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, स्ट्रेट रोड पे चलेगी, ठीक है। जब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में, सिटी ट्रैफिक पे तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब देखो आगे, अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म का बताते हैं हम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कब होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, हमें पता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट हाईवे पे नहीं होगा। कब होता है नॉन यूनिफॉर्म, जब क्या ट्रैफिक वाली जगह हो, ठीक है। तो आपको बार बार अपनी स्पीड को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो क्या कहेंगे हम, द कार, इस केस में क्या होगा कि जो कार है, कार कीप्स चेंजिंग इट्स स्पीड, है ना, क्योंकि ट्रैफिक है तो ट्रैफिक की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, जो स्पीड है उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। स्पीड एंड डायरेक्शन, किस वजह से, ड्यू टू ट्रैफिक, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि कहाँ पे यूनिफॉर्म और कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। आप देखिए, अब हमें बताना है कि यूनिफॉर्म और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा। तो आप ये चीज़ बता ही सकते हो, है ना, हमने इसको डिस्टिंग्विश तो कर ही दिया, डिफरेंस बता दिया कि कैसे होगा। तो इससे हम क्या समझें कि जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है कैसे, कांस्टेंट स्पीड से, है ना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब क्या है, सेम जैसे है, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि जो सेम ना हो, इक्वल ना हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, 7 क्वेश्चन में क्या कहता है, डाटा फॉर एन ऑब्जेक्ट कवरिंग डिस्टेंसेस इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि आपको डाटा दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं अलग अलग टाइम में, जो कि आपको इस टेबल में ऐसे दिखाई दिया है।
इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो आपको जो ये टेबल दिया है उसमें दिए गए गैप को फिल करना है। ठीक है, तो देखो बहुत इजी है। इसके लिए ना हमें पहले ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या बोलते थे कि ऑब्जेक्ट जो कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करता है, उसे कहते हैं। तो देखो बहुत इजी है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और इक्वल टाइम होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से देखूं, ये 0 है, यहाँ पे 10 है, देन 20 30। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल टाइम होता है। तो देखो इन दोनों का गैप कितना है, 10 का। ठीक है, यहाँ पे गैप कितना है, 10 का। यहाँ गैप कितना है, 10 का। इट मीन अगले में भी गैप कितना होगा, 10 का होगा। तो यहाँ पे आएगा 40 आ जाएगा, 30 के बाद 40। यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे भी 10 का, देन 10 का गैप। इट मीन सब में गैप कितना चल रहा है, 10 का। अब यहाँ 50 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब हमें बताना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में भी क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 0 और यहाँ है 8। ठीक है, तो गैप कितना है दोनों के बीच, 8 का है ना। तो इट मीन अगले में भी 8 का। ठीक है, हम 2 3 चेक कर लेते हैं। अब यहाँ 8 है और यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, अगर 8 का गैप लेके चल रहे तो 8 के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था। अब उसके बाद देखिए, अब इन दोनों का गैप कितना हुआ, यहाँ पे भी 8 का गैप है, यहाँ भी 8 का है, यहाँ भी 8 का है। इट मीन नेक्स्ट में भी क्या होगा हमारा, 8 का ही गैप होगा। ठीक है, तो यहाँ 40 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपका 8 का गैप है। ठीक है, तो इसने यही कहा था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो आपको इस टेबल को फिल करना था। ठीक है, आप समझ गए हो ना कैसे करना है। तो हमेशा जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा उसमें जो ये गैप है या जो आप कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है ना, हर एक पॉइंट पे वो आपका सेम होना चाहिए। इसीलिए देखो ऊपर सब में 10 का गैप था, तो जो ब्लैंक था वहाँ पे भी हमने 10 का गैप लिया। और जो डिस्टेंस है इसमें सबके बीच में देखो कितने का गैप है, इसमें सभी में 8 का गैप है ना। तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा हमारा 60 एंड यहाँ पे होगा आपका 48। ठीक है, समझ गए होंगे ना। ये हमने चैप्टर में भी किया था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अ कार कवर 60 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, कि एक जो कार है उसने क्या किया है, पहले घंटे में तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। ठीक है, फिर 70 किलोमीटर किया सेकंड आवर में, फिर 50 किलोमीटर किया थर्ड आवर में। क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या बताना है, ये यूनिफॉर्म है या नहीं है। देखो सिंपल से है, पहले था 60 देन 70 फिर 50, क्या इक्वल चल रहा है इसमें, नहीं चल रहा। देखो पहले 60 से 70 हुआ, 10 का गैप, फिर 70 से 50, फिर 20 कम हो गया, है ना। तो सेम उसमें तो नहीं चल रहा ये, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, नो द मोशन इज, कैसा हो गया आपका मोशन, जो इक्वल ना हो, है ना, इक्वल नहीं चल रहा इसमें। द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये क्या कह रहा है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, क्यों, बिकॉज जो आपकी जो कार है ना, बिकॉज जो कार है वो इक्वल नहीं चल रही है। बिकॉज जो कार है वो कवर कर रही है, कैसे कवर कर रही है, डिफरेंट डिस्टेंसेस। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस, पहले था 60 फिर हुआ 70 फिर हुआ 50। तो जो डिफरेंट डिस्टेंसेस कर रही है वो कवर, different distances in equal interval of time। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या है, देखो क्योंकि टाइम तो क्या चल रहा था अपना, सेम ही चल रहा है ना। देखो उसने बोला था कि पहले घंटे में 60 फिर नेक्स्ट 1 आवर में 70 फिर नेक्स्ट आवर में 50, यानी टाइम तो तीनों बार 1 आवर था। बट जो कार था, जो उसकी डिस्टेंस थी वो क्या थी, अलग अलग थी। ठीक है, अब लास्ट में क्या कह रहा है वो, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार।
कार की एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करो। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है। और एवरेज स्पीड के लिए हमें हमें क्या करना है, देखो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें टोटल डिस्टेंस का पता होना चाहिए कितना है। ठीक है, टोटल टाइम का पता होना चाहिए कितना है। तो देखो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, 60 प्लस 70 प्लस 50, है ना। टोटल कैसे निकालते हैं, सबका सम करके, है ना, टोटल आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 180 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो टोटल टाइम कितना है, देखो टोटल टाइम 3 घंटे है, क्योंकि टाइम तो तीनों में क्या चल रहा था, सेम चल रहा था ना, तो टाइम आ गया हमारे पास 3 आवर। अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और एवरेज स्पीड का क्या हो जाएगा, एवरेज में क्या आ जाएगा आपका, टोटल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम कितना है, 10 आवर है हमारे पास। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और एक 0 आ गया यहाँ पे आपका। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आ गई, जो हमें फाइंड आउट करना था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमें इसमें करना था फाइंड आउट, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ मोशन इज मोर कॉमन इन डेली लाइफ, किस टाइप का मोशन है जो हमारी डेली लाइफ में होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए जो हमारी डेली लाइफ में होता है वो क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो जो पूछ रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन इसका सॉल्यूशन लिखते रहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज मोर कॉमन इन डेली लाइफ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, प्रोवाइड 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस टू सपोर्ट योर आंसर। अब देखो मैंने मेरे आंसर में कहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है हमारी डेली लाइफ में। अब हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जो हमारे आंसर को क्या करे, सपोर्ट करे भी कि हाँ ऐसा होता है। तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, अब 3 एग्जाम्पल्स लेने हैं हमें जो हमारे आंसर को जस्टिफाई करें। देखो फर्स्ट आपने देखा है, a bus stopping at traffic signals and moving again। ये क्या कह रहा है कि आपने देखा होगा कि बस रुकती है कहाँ पे, ट्रैफिक सिग्नल पे, है ना। अब ये तो नहीं है कि जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल आ जाए तो आप तब भी कंटिन्यू चलते रहते हो, ऐसा तो नहीं है, आप वहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, दोबारा से मूव करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन जॉगिंग, एक पर्सन है जो जॉगिंग कर रहा है। ठीक है, जॉगिंग करता है कहाँ पे, इन अ पार्क, स्पीडिंग अप। अब देखो वो जब जॉगिंग करता है तो क्या होता है, एक ही स्पीड रहती है उसकी, नहीं ना, कभी तो उसकी स्पीड होती है ज्यादा। ठीक है, स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। ठीक है, कभी इसकी स्पीड ज्यादा होती है और कभी क्या होती है उसकी स्पीड कम होती है। तो सेम नहीं है स्पीड उसकी, है ना, और जो सेम नहीं होती वो अपना नॉन यूनिफॉर्म होता है। थर्ड है अ साइक्लिस्ट, जो साइक्लिस्ट होते हैं जो राइड करते हैं। ठीक है, राइडिंग थ्रू अ क्राउडेड स्ट्रीट,
क्राउडेड क्या हो गया आपका, जो भीड़ भाड़ वाला है, ठीक है। तो मान लो कि कोई भीड़ भाड़ वाली गली है आपकी, तो जो साइकिलिस्ट है वहां पे, वो जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड से नहीं चलेगा, वो अपनी स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देता है, ठीक है। क्राउडेड स्ट्रीट है क्योंकि है ना, भीड़ वाली जगह भी, तो आपको पता क्या, वैसे अपनी स्पीड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डेटा फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कि जो हमें ऑब्जेक्ट का के मोशन का जो डाटा है इस टेबल में दिया गया है। स्टेट वेदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, और साथ में इसकी एवरेज स्पीड को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, यूनिफॉर्म का पता कैसे करते हैं, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो इसे हम देख के भी देखो बता सकते हैं। देख के कैसे करना आपने, यहाँ देखो 0 है, यहाँ 10 है, ठीक है। आप इनके हर दो के बीच का गैप देखते हुए चलो, इनके बीच का गैप कितना है, 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, है ना। ऑलमोस्ट इन सब में क्या हो रहा है, जो गैप आपका 10-10 चल रहा है, टाइम आपका ठीक है इक्वल चल रहा है। अब डिस्टेंस का भी जो क्या होना चाहिए कि इक्वल डिस्टेंस हो जाए, इन दोनों का गैप देखो 6 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ 6 है, देन यहाँ पे क्या है, 5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखो, आप देखते हैं तो यहाँ पे कितना और आपका 8 का है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इनका गैप देख रहे हैं, क्या आ रहा है, सेम है, कोई नहीं है, इक्वल तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमें चेकआउट करना है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। चेक फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि हम ऐसे देख के भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही देखने के साथ साथ क्या है कि आपको बताना भी है कैसे। अब हमें पता है कि टू बी यूनिफॉर्म, कि यूनिफॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होने के लिए जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, द ऑब्जेक्ट शुड कवर, ऑब्जेक्ट को कवर करना चाहिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कवर करना है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो लेट्स चेक, अब चेक करते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे लेते हुए चलेंगे हम। फ्रॉम 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड, ठीक है। 0 से 10 सेकेंड में हमने देखा, देखो इन दोनों का गैप कितना, 0 से इसमें कितना है, 6 है। देन 10 टू 20 सेकेंड कितना होगा, 20 टू 30 सेकेंड, ठीक है। इसको लिख लेते हैं पहले, 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड, 40 सेकेंड टू 50 सेकेंड, 50 सेकेंड टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड टू 70 सेकेंड, 70 सेकेंड टू 80 सेकेंड, और 80 सेकेंड से 90 सेकेंड, और 90 सेकेंड से 100 तक, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ देखो 0 टू 10 सेकेंड में जो हमारा कितना गैप आ रहा है, डिस्टेंस कितनी आ रही है, 6। फिर 6 टू 10 में कितना है आपका, देखो, फिर यहाँ पे 10 टू 20 में कितना आया, इन दोनों का गैप कितना है, 4 है। 20 से 30 में कितना आ रहा है, 6 है, ठीक है। 30 टू 40 में कितना है आपका, देखो 30 टू 40 में हमारा 5 है। 40 टू 50 में कितना है, 8 है। 50 टू 60 में 6 है। 60 टू 70 में 7 है, और ऐसे 70 टू 80 में 3, और 80 से 90 में गैप कितना आपका 10, एंड देन 90 टू 100 में कितना है 5 मीटर,
ठीक है। तो देखो इतना इतना हमारा क्या आ रहा है, इतने इतने का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है इतने टाइम के उसमें। अब आपको क्या देखना है, अब देखो क्या ये सारी की सारी वैल्यूज हैं जो आपकी, ठीक है, जो सारे का सारा डिस्टेंस है क्या ये इक्वल चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है ना। तो इनकी वैल्यूज क्या है, दिस वैल्यूज आर नॉट इक्वल, ये वैल्यूज क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, सो द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, मोशन हमारा कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस थोड़ी ना कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसमें और क्या पूछा है, इसने इसकी एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें पता है एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था ना, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। नॉर्मल स्पीड के लिए हम डिस्टेंस बाय टाइम लेते हैं, और जहां भी आपको एवरेज की बात की जाएगी वहां पे हम क्या करेंगे, टोटल ले लेते हैं उसका, ठीक है। अब देखिए आपका टोटल डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस आपका कहाँ था, टोटल डिस्टेंस कहाँ है आपका, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 60 और टाइम कितना है 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ले लेते हैं इसको, देखिए टोटल जो अपना डिस्टेंस है वो है 60 मीटर एंड टाइम इज 100 सेकेंड। अब देखो 10 से 10 कट, ठीक है, 6/10, और 6/10 क्या होगा, कितनी जीरो है, 1 है, तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 डिजिट छोड़ के हमने लगा दिया इसमें पॉइंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है हमारी, कितना आया वो 0.6 मीटर पर सेकेंड, ये हमें करना था इसमें फाइंड आउट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लास्ट है ये जो हमारा 11 क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है ये, अ व्हीकल मूव्स अलोंग a straight line and covers a distance of 2 किलोमीटर, कि एक जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है सीधी लाइन में और उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसने कवर किया है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है वो, कि जो पहले तो उसने 500 मीटर और कितने की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, उसके बाद अगले 500 मीटर में वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो वो कह रहा है कि किस स्पीड से उसको मूव करना चाहिए जो बाकी का डिस्टेंस बचा है, ताकि उसकी जो जर्नी है वो 200 सेकंड में कंप्लीट हो जाए, और हमें इसकी एवरेज स्पीड भी बतानी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में है और यहाँ पे मीटर, और यहाँ पे भी मीटर में चल रहा है। तो इट मीन सबसे पहले क्या है कि जो ये 2 किलोमीटर है, ठीक है, ये 2 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, इसको मीटर में करेंगे, ठीक है, जो व्हीकल इसकी जो डिस्टेंस दी है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो कि जो पहले तो आपके पास क्या है, व्हीकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कवर अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस है देखो आपके पास कितना, 2 किलोमीटर, ठीक है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा, 2000 मीटर हो गया ये, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ठीक है, ये अपनी वो है व्हीकल ने जो मूव किया है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 मिनट, अ व्हीकल मूव along a straight line and covers, उसने कवर किया है कितना, कवर्स डिस्टेंस 2 किलोमीटर, ठीक है। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैंने कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई, 2000 हो गए हमारा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट 500 मीटर, जब उस वो पहले 500 मीटर में उसने कितनी
स्पीड ट्रेवल की 10 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, इट मीन वो क्या कह रहा है हमें। देखो सबसे पहले ना हम इसको वन बाय वन करते हैं, ठीक है, हर एक उसके अकॉर्डिंग। देखो पार्ट वन में वो क्या कह रहा है, पहले उसने 500 मीटर की डिस्टेंस थी और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको ट्रेवल किया है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं कि जो डिस्टेंस है हमारे पास, कितना है डिस्टेंस, 500 मीटर है, ठीक है। 500 मीटर की हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, और स्पीड कितना है, स्पीड है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें यहाँ से टाइम निकालना है, तो हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हमने टाइम निकालना है, डिस्टेंस है हमारे पास 500 अपॉन में 10। तो जब हमने इसको कैंसल आउट किया तो हमारे पास जो टाइम था फर्स्ट वाली को, कितना आ गया आपके पास, 50 सेकंड आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 50 सेकंड आ गया हमारे पास। अब देखो सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड उसमें इसने क्या कहा कि वो जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेकंड टाइम में जो डिस्टेंस थी वो कितनी है। तो देखते हैं कितनी है डिस्टेंस। इन द नेक्स्ट 500 मीटर, 500 है और इसमें स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर, एंड जो स्पीड है, स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो हमें इसमें भी टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 500, ठीक है। डिस्टेंस कितना आपके पास, 500 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ स्पीड 5 मीटर है, ठीक है। 5 आना है यहाँ पे, मिस्टेक कर दी यहाँ पे थोड़ी, ठीक है, यहाँ पे 5 राइट करेंगे, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड है अपॉन 5। अब देखो जब इसको हम इसको कैंसल आउट करते हैं तो 5 वन ज़ा 5 और ये कट कैंसल आउट हो के आ गया आपका 100। तो यानी कि जो सेकंड उसमें टाइम है वो कितना आया उसके पास, 100 सेकंड आया है, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो क्या कह रहा है, उसके बाद उसने क्या कहा, विद व्हाट स्पीड, किस स्पीड से मूव करना चाहिए ताकि जो बचा हुआ डिस्टेंस है। अब बचा हुआ डिस्टेंस का मतलब क्या, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस थी हमारे पास 2000 मीटर, ठीक है। जिसमें फर्स्ट टाइम में वो 500 डिस्टेंस किया, सेकंड में 500 किया, यानी टोटल 1000 डिस्टेंस तो वो ट्रेवल कर चुका है, ठीक है, वो मूव कर चुका है। तो अब कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा है, 1000 ही बचा है हमारे पास, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा है हमारे पास, 1000 बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि टोटल 2000 था। फर्स्ट वाले में 500 किया ट्रेवल, सेकंड में भी 500 किया, इट मीन 1000 तो वो यूज कर चुका है। तो हम लिखेंगे फिर टाइम रिमेनिंग फॉर लास्ट। अब हमारे पास कितना बचा है, 1000 मीटर बचा है, ठीक है, 1000 मीटर। अब देखो कैसे करेंगे इसे, ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पे आते हैं एक बार, कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस सो दैट जर्नी इज कंप्लीट इन 20 सेकेंड, कि 20 सेकेंड में उसका वो कंप्लीट हो जाए। अब देखो हम क्या करेंगे, वो कह रहा है 200 सेकेंड में हो जाए कंप्लीट, ठीक है। 200 में से अगर हम माइनस कर दें, किसे माइनस कर दें, जो हमारा फर्स्ट वाले का आया था टाइम एंड जो सेकंड वाला का टाइम आया, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हम 200 में से कर देंगे उसे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, 200 में से 150 गए आपके, तो ये कितना बचेगा, 50 सेकेंड बचेगा, ठीक है। अब हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें स्पीड बतानी है, स्पीड कितनी है, ठीक है, स्पीड क्या है अपना, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कितनी है, 1000, टाइम कितना हमारे पास, 50 सेकेंड है ना। तो अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, यहाँ पे आ गया हमारे पास 20। अब हमारी जो स्पीड है वो कितना आ चुका है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखिए अब लास्ट में इसने एक और चीज पूछा है
कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल फॉर द एंटायर जर्नी, कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, हमें एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फॉर एंड, ठीक है, एवरेज स्पीड फॉर बोल जर्नी। अब देखो टोटल डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस था अपना 200 मीटर, सॉरी 2000 मीटर। ठीक है, और जो टोटल टाइम था, टोटल टाइम कितना, 200 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 2000 अपॉन टोटल टाइम था 200। ठीक है, अब देखो 20 से 20 कैंसिल, 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ गया आपका 10। ठीक है, तो अब यानी जो हमें फाइंड आउट करना था इसमें एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना आ गया हमारे पास 10, एंड स्पीड है तो स्पीड की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकंड। ये हमें करना था इसमें फाइंड आउट। ठीक है, आई होप समझ आया आप सभी को ये। तो ये हमें करना था इसमें फाइंड आउट, इसमें एवरेज स्पीड भी, जो कि हम कर चुके हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए हों। तो बच्चों देखो, आपने सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक बार वीडियो देख ली और सिर्फ देख के काम चल गया। ठीक है, ऐसा ही नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है, देखो मैथमेटिकली पोर्शन है ये आपका। और देखने से तो ना कई बार क्या होता है, देख के तो आप देख रहे हैं, आपको लगेगा हाँ ये तो आसान है, ऐसे ऐसे की है ना, देखने में आसान लगता है, पर जब तक आप अपने हाथ में कॉपी पेन नहीं लोगे, आपको न्यूमेरिकल्स कभी आ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, है ना, देख के तो आसान लगता है, जब आप अलग-अलग टाइप के ऐसे न्यूमेरिकल्स देखोगे, है ना, वो कैसे होंगे आपको अच्छे से, देखो मुश्किल कुछ नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिस पे आपकी बात है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो उतना ही आप अच्छे से इसको कर पाओगे। अलग-अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स देखोगे, है ना, यूनिट्स में किस तरीके से चेंज है, यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपको यानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस की आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखिएगा, जिसने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले तो वो चैप्टर को ही देखिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर आना। ठीक है, सॉल्यूशन भी तभी समझ आएगा अगर आपने चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।